और आया जब घर में चीजें होती हैं। हाँ देख रहे हो बेटा। हेलो राम राम जी, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आप सबका साधना रियल ब्लॉग चैनल में। आई होप फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। ये टाइम है वही 2:30-3 बज रहे होंगे। भागवत शुरू होने वाली है। हम सब तैयार हो गए हैं। यहाँ पे खुशी बाल बनवा रही है भाभी से। ये ननंद की बहू हैं, तो बाल बना रही थी, इनसे मैं बातें कर रही थी। सामने भी कुछ लोग बैठी हुई हैं, तो हम सब वेट कर रहे हैं कि सब लोग तैयार हो जाएं, फिर चलें बैठ के आज भागवत सुनेंगे। आज का ब्लॉग बहुत ही खास है, तो आप सब बने रहिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। सच में फ्रेंड्स आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बहुत सारे सपने, बहुत सारी मुरादें मेरी पूरी हो गई हैं। सपने वही नहीं होते हैं जो हम घर बंगला गाड़ी ले लें, सपने छोटे छोटे भी होते हैं जो पूरे हो जाते हैं, तो हमारा मन खुश हो जाता है। चलिए फ्रेंड, भागवत होने वाली है, चलते हैं बैठ के भागवत शुरू है। मतलब यहाँ पे पतिदेव और हमारे जीजा जी, घर के और बड़े बच्चे जो हैं, जो काम करने लायक हैं, ये सब गए थे वो सारा सामान लेने, जिसमें कल खाना वाना बनेगा। कल भंडारा है ना, भागवत जब समाप्त होती है उसके दूसरे दिन वो होता है भंडारा, तो उसी की तैयारियों में जितने जेंट्स लगे हुए हैं। कल लेडीज़ों का काम होगा, आज जेंट्स का है, तो सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। और मेरी ननद रानी नीचे बैठी हुई हैं, वो बना रही है हवन। अभी हवन होगा ना भागवत के बाद, तो हवन की सारी सामग्री लेके वो मिला रही हैं। और कुछ सिस्टर पूछ रही थी आप अपने ननद के बारे में, नंदोई के बारे में कुछ बताती नहीं हैं। किसी दिन बताऊंगी, अभी तो आप पूरा ब्लॉग पहले देखिए, उसके बाद फिर बताऊंगी क्या कैसा है। कई बार आप लोगों से मैंने चर्चा भी करी हुई है ननद की, शायद आप लोगों ने ध्यान से सुना नहीं होगा। फिलहाल बताऊंगी। अभी तो आज चलिए भागवत एंजॉय करते हैं। मैं भी जा रही हूँ सुनने। ननद को उतना टाइम नहीं मिलेगा बैठ के सुनने के लिए, जिनके घर में काम होता है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होती है। उस अयाचक ब्राह्मण की गाय राजा के गायों के झुंड में पहुंच गई। सोचा कि विवाद हुआ और विवाद राजा तक पहुंचा। राजा ने अभिमान में आकर के कह दिया कि होगी तुम्हारी गाय, लेकिन ले तो हमारे यहाँ से ही गए हो, हम तुमको दूसरी गाय दिए देते। अभी देखिए भागवत सिर्फ शुरू हुई है, तो भीड़ उतनी नहीं है, घर वाले लोग ही हैं। अभी बाहर के पड़ोस के सब नहीं आए हैं, नहीं यहाँ जगह ही नहीं बचती है। और व्यास जी बहुत अच्छे से सुना रहे। होता है ना, वही बातें, वही कहानियाँ, वही कथाएं लोग सुनाते हैं, लेकिन किसी के ज़ुबान से, किसी के मुंह से वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, किसी के मुंह से नहीं अच्छी लगती है ना। सबका सुनाने का, बोलने का एक तरीका होता है। तो व्यास जी का भागवत सुनाने का एक अलग ही अंदाज है। सब लोग सारे काम करते हैं, लेकिन सब अपने अपने अंदाज में करते हैं, तो मन एकदम मुग्ध हो जाता है सुनते सुनते, और लगता है बस सुनते ही रहें। मुझे तो आज मैंने पूरी भागवत सुनने का ठाना है। बस ऐसे लग रहा है कि 2-4-10 घंटे लगातार चालू रहे और मैं सुनती रहूं। पता नहीं, मन ऐसे लग जाता है जब हम मन को लगाते हैं तब। कल आपकी तरफ देखूंगा। दूसरे दिन पुनः युद्ध प्रारंभ हुआ। गोविंद की तरफ देखा और गोविंद ने एक तिनका उठाया, उसको फाड़ लिया। भीमसेन ने सोचा किसी तरह इसको भी फाड़ दिया। सो भीमसेन ने जरासंध को फाड़ दिया। जरासंध को फाड़ दिया और फेंक दिया। अब दोनों टुकड़े आपस में पुनः जुड़ गए, पुनः युद्ध करने लगा जरासंध। नस नस ढीली हो गई भीमसेन की। और रात्रि में गोविंद के पास आया, बोला केशव अब ये बताओ तुम चलोगे कि मैं अकेला भाग जाऊं यहाँ से? मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा इससे। ये मानव है कि दानव है? मरने का तो नाम ही नहीं लेता। गोविंद ने कहा भीम दादा तुम देखते तो हो, लेकिन तन्मयता के साथ मेरी तरफ नहीं देखते। देखते तो हो लेकिन तन्मयता के साथ नहीं देखते। क्या मतलब? अरे मैं आपकी तरफ देख। भागवत हो गई फ्रेंड्स। अब होने वाला है हवन और महिलाएं ढोलकी बजाएंगी। हालत ख़राब हुई, आज इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मत पूछिए। आज मैंने पूरी भागवत सुनी, थोड़ा बहुत मैंने शूट किया, दिखाया आप लोगों को, मतलब पूरी भागवत। बस मन था मेरा, ननद जी ने जब बताया कि अब हम भागवत करवाने वाले हैं, मतलब अपनी सासू माँ को भागवत सुनाएंगे, तभी से मैंने सोच लिया था
तभी से मैंने सोच लिया था कि जब भी भागवत को करवाएंगी मन से सुनूंगी, क्योंकि जब घर में चीज़ें होती हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है। सुनो भैया, यहाँ आओ हर्ष। जी जी आ गया। अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ चाय बना के पीने, चाय पी लूँ उसके बाद फिर ढोलक के पास जाऊँगी। वैसे ढोलक आज घर की महिलाएं सिर्फ नहीं बजा रही हैं, जितने लोग आए हैं भागवत सुने वो सारी महिलाएं बस अपने मन से बजा रही हैं। किसी को कहा नहीं गया कि आप सुनाइए भजन, ये वो सब अपने आप भगवान के भजन के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं। ऐसे मौके लोग ढूंढते हैं ना कि भागवत पूजा कथा ऐसी चीज़ें हो जब हम भजन सुनाएं गाएँ, सब महिलाओं को आता रहता है कुछ ना कुछ। चलिए फ्रेंड्स, जल्दी चाय पी लेती हूँ। बोल नहीं पा रही, यहाँ पे मेरे छोटा सा छाला निकल आया है गर्मी की वजह से। मैम के घर तो मेरे बहुत बड़ा है, इतना स्पेस है कि मत पूछिए। लाइट चली जाती है तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, चलिए चाय पी लेती हूँ, ठंडा बहुत ज़्यादा है। मैं थोड़ा सा आप लोगों से बात करने के बाद चली गई थी भजन सुनने चाय चढ़ा के, तो इधर आवाज़ आ रही थी चाय उबलने वाली है, कहाँ हो। तो ये होता है ना, जब चारों तरफ कुछ ना कुछ होता रहता है तो लगता है इधर भी देख लें इधर भी देख लें। तो इधर मेरी चाय उबलने वाली थी तो आवाज़ आई, मैं भाग आई। यहाँ बहुत सारे लोग थे इसलिए मैं भी खड़ी हो गई थी कि कोई न कोई तो देख ही लेगा। चाय बलक गई है, सबको चाय भिजवाना है। प्यास जी भी अभी भागवत सुना के उठे हैं तो उनको भी भिजवाना है। तो चलिए जल्दी से चाय हम सभी पी लेते हैं, शाम का टाइम है। यहाँ बैठी हुई हैं यजमान, मेरी नंद की सासू माँ, ये कुर्सी में बैठी यही सुन रही हैं भागवत। ये देखिए चाय छान के मैंने ट्रे में लगा दिया है। ननद की ननद जी जा रही हैं देने। यहाँ पे ना फ्रेंड्स ये एक चीज़ खास है कि देखो अपनी ननद तो ननद ही होती हैं। इनके घर में जैसे इनकी देवरानी है मेरी ननद की, इनकी सासू माँ है, इनके जितने भी फैमिली के लोग हैं सब अपने जैसे हैं, अपना जैसा मानते हैं। जैसे मैं इनकी भाभी हूँ तो वो लोग भी मुझे अपनी भाभी जैसे ही मानते हैं। कुछ परिवारों में ये खासियत होती है, कुछ जगहों में ये होता है लोग अपनों को सिर्फ पहचानते हैं दूसरों को नहीं। लेकिन जब आप किसी को अपने घर में बुलाइए, आप जितने घर परिवार वाले सबको एकता से और मिलजुल के सबका सम्मान और स्वागत करना चाहिए, क्योंकि डेली हमेशा कोई आपके घर में नहीं आता है, कभी कभार ही आता है। तो मेन इंसान चाहे भूल जाए, लेकिन जो घर परिवार के लोग हैं उनको और ज़्यादा सम्मान देना चाहिए। और यहाँ पे ननंद रानी मेरी नंदोई जी को लगा रही हैं कलर रंग, क्योंकि होने वाला है हवन। तो यहाँ जितने लोग बैठी हुई हैं औरतें वो सब बोल रही हैं आप भाभी आपको लगाना चाहिए। तो बस मैं हंस रही थी, रिकॉर्ड कर रही थी कि मेरा वीडियो कौन शूट करेगा। कुछ देर को बनाई है देख लो। नहीं भाई ये चूतिया न बनाओ। मैं हंसते हुए कह रहे थे कि नंदोई जी को ननंद जी ही रंग लगाएंगे क्योंकि वो उनकी धर्म पत्नी है। तो नंदोई जी बोल रहे हैं कि एक दिन के लिए आप ही बन जाइए धर्म पत्नी। मतलब फुल मस्ती हो रही है। जब ऐसे काम होते हैं ना फ्रेंड्स, इतना ज़्यादा मोमेंट्स अच्छा होता है कि क्या बताऊँ। तो फ्रेंड्स प्लीज़ जितने लोग न्यू आते हैं चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। यहाँ पे काम चालू है। हवन वाला ब्लॉग मैं सोच रही हूँ अगले वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी मेरा ब्लॉग लंबा होता जा रहा है। तो अभी फ़िलहाल आप लोग देखिए मेरे और ननद की मस्ती। मैं मिलती हूँ आप लोगों से कल के ब्लॉग में। बाय। अब देख लो सभी सब जो ना शौक मोरे खड़ा होती है का सब ऐसे तो चाहे कमाई नहीं